मैं कोई 34 साल से नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म देख रहा हूँ। इसहाक डार साहब हों, शाहिद खाकान अब्बासी हों। शाहिद खान अब्बासी साहब अभी PMLN में हैं। जी वो भी हैं, सरदार मेहताब भी हैं। शाहिद खाकान अब्बासी जो है ना वो जलसे जुलूसों वाला नहीं है। हमें आपकी वहाँ कमी महसूस हुई कि आपका स्टेज पे होना खूबसूरत वो एक लम्हा था। अगर आपका दिल करता है तो मैं अपना एक जलसा कर लेता हूँ। मियाँ साहब अब इस्लामाबाद रवाना चले गए हैं, अदालतों में सरेंडर करेंगे तो मज़ीद हिफाजती ज़मानत मिल जाएगी उन्हें? ये तो आपको कोई वकील बता सकता है। उनको हुक्म था अदालत का कि 24 तारीख को पेश हो जाएंगे, फिर आगे अदालत जो फैसला कर लेगी। कैप्टन साहब 21 अक्टूबर के जलसे के बारे में क्या कहेंगे? जो क्राउड आया है उसके बारे में क्या कहेंगे? ये जितने भी आज तक 76 साल में सियासी जलसे हुए हैं सबसे बड़ा क्राउड था। पहला इमरान खान ने जो किया था 2011 में वो जनरल पाशा और जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने करवाया था, ये अवामी इज्तिमा था। कैप्टन साहब आपको बड़ा मिस किया हमने स्टेज पर, आप कहीं मसरूफ़ थे? जी मैं तो आपको पता है फील्ड का बंदा हूँ, मैं फील्ड में रहता हूँ। स्टेज वाला तो मेरे ज़िम्मे काम नहीं होता ना। मेरा तो बहुत बड़ा कारवान पीछे फंसा हुआ था जो हज़ारा से आया था, वो रात 11 बजे तक क्लियर नहीं हुआ। जब PMLN अब स्ट्रेटजी क्या है कि इलेक्शन की तरफ जा रही है, एक सवाल बड़ा पूछा जा रहा था कि नवाज शरीफ ने जो तकरीर की बड़ी बैलेंस तकरीर थी, कोई इंतकाम नहीं, गाली नहीं, तू तड़ाक नहीं, बल्कि ये भी कहा कि मेरा कारकुन गाली का जवाब भी तहजीब से दे। लेकिन एक चीज़ जो मिसिंग थी वो बात की जा रही है कि इलेक्शन की डिमांड नहीं की। मियाँ साहब तो इलेक्शन के लिए वापस आए। देखिए जी इलेक्शन की डिमांड करने की ज़रूरत क्या, जब केयर टेकर सेटअप है, आइन में चीज़ें लिखी हैं, कानून में हैं, तो वो कानून के मुताबिक हो जाएंगी। डिमांड तो करनी नहीं कि डिमांड तो हो चुकी है जिस दिन हमने केयर टेकर सेटअप को हलफ दिया था। तो इसका मतलब है कि आइन कहता है केयर टेकर इलेक्शन करवाएं। डिमांड उस वक्त होती है जब कोई मुशर्रफ आके बैठ जाए, ज़ौला का आके बैठ जाए, उस वक्त डिमांड होती है। तो आपको लग रहा है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन हो जाएगा? मुझे ये तो मैं नहीं कह सकूँगा, मगर इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये केयर टेकर सेटअप जो है उनको इलेक्शन करवाने चाहिए। और वक्त ज़ाया हो रहा है। अगर नवाज शरीफ साहब आ गए हैं मुल्क में, बाकी क़यादत भी है, तो इलेक्शन करवाएं। अवाम जिसको वोट्स देंगे वो निज़ाम संभालेगा इस मुल्क का। जितना लेट हो रहा है इतना इकॉनमी को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। आपने इकॉनमी का जिक्र कर दिया, आखिरी चीज़ ये कि अगले सेटअप में अगर PMLN को पावर मिलती है तो इसहाक डार साहब पहले भी वज़ीर ख़ज़ाना रहे, वो मईशत के हालात बड़े सख्त हो गए, तो दोबारा कैसे संभाल पाएंगे? कोई प्लान कर लिया है, कोई स्ट्रेटजी बनाई है? देखिए मेरी बात सुनिए, अल्लाह को क्या मंजूर है, ये वक्त से पहले कोई बंदा नहीं कह सकता अवाम का वोट किधर पड़ेगा, कैसे होगा। मगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ये जो कुछ मुल्क में 2017 के बाद हुआ, साकिब निसार के एक सोचे समझे फैसले के बाद, उसका हल नवाज शरीफ की ज़ात तक महदूद है। वो इंशाअल्लाह इसको कंट्रोल करेंगे। मैं कोई 34 साल से नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म देख रहा हूँ। मैं ADC भी उनके साथ रहा, PSO भी रहा। उनकी कैपेसिटी है इस चीज़ की कि वो चीज़ों को कंट्रोल कर लेते हैं और अल्लाह तवक्कल है। और उस वक्त उनकी टीम आप ये समझते हैं कि डार साहब हों कि स्टीयरिंग पे नवाज शरीफ का होना ज़रूरी है? जी इसहाक डार साहब हों, ख्वा मुशाहिद साहब हों, सैयद मुशाहिद साहब हों, शाहिद खाकान अब्बासी हों, उसके साथ साथ साद रफ़ीक हों, एहसन इकबाल एक बहुत बड़ा ब्रांड है इस पाकिस्तान में, अल्लाह उसको सलामत रखे। ये टीम काम करती है तो वो चीज़ें कंट्रोल हो जाती हैं। सरदार रियाज सादक हैं, ये नहीं होता। देखिए हमने एक नाम लिया, बकरियों का लश्कर हो, आगे कमांड शेर कर रहा हो तो बकरियां भी शेर हो जाती हैं। तो शेरों का लश्कर हो, आगे एक बकरी खड़ी कर दें तो फिर क्या होगा, इमरान वाली बात हो जाएगी। आपने एक नाम लिया, शाहिद खान अब्बासी साहब अभी PMLN में हैं? जी वो भी हैं, सरदार मेहताब भी हैं, मिफ्ता इस्माइल भी हैं, और हमारे जनरल कादर भी हैं, इकबाल जफर झगड़ा भी हैं। ये तो रिपोर्ट हो रहा है कि शाहिद खान अब्बासी ने जो लंदन में मुलाकात की वो आखिरी अलविदाई मुलाकात थी नवाज? ऐसे नहीं, वो बड़े हमारे बड़े भाई हैं। वो अटक किले में जब उनको बंद किया उस वक्त नवाज शरीफ साहब को नहीं छोड़ा। जब उनको कराची में हाईजैकर बनाया उस वक्त उन्होंने नवाज शरीफ साहब को नहीं छोड़ा। जब नवाज शरीफ साहब ने उनको अपनी जगह पे बैठाया वज़ीर आज़म बनाकर, उस वक्त उन्होंने कहा कि मैं इस निज़ाम को संभालूंगा, और उन्होंने संभाला। उनका कोई ऐसा इख्तलाफ तो है नहीं है कि वो बात। मैं इस इस्तकबाल वाले जलसे से उनकी इसकी मुखालफत की, कहा कि मैं इस पे एग्रीड नहीं हूँ, ये नहीं होना चाहिए। आए भी नहीं, स्टेज पे भी नहीं थे। मैंने नहीं सुना। उनके जुलूस आए मरी से, तो कोई बात भी नहीं।
پھر آ جائیں گے. کیپٹن صاحب یہ بتا دیجیے کہ شاہد خاقان عباسی جو ہے نا وہ جلسے جلوسوں والا نہیں ہے, وہ رحمت حسین جعفری کی عدالت میں کھڑا ہونے والا ہے, پاناما میں کھڑا ہونے والا ہے, اور وہ ساتھ اڈیالہ جیل میں کھڑے ہونے والا ہے. کورٹ میں اسٹیج پہ تو دیکھیں بڑے بڑے یہ وہ دوست ہیں نا جو بجھے دیے پہ بات کرتے ہیں. جب دیا جل جائے تو پھر پتنگے بھی آ جاتے ہیں, جگنو بھی آ جاتے ہیں, تلنگے بھی آ جاتے ہیں, سارا کچھ ہو جاتا ہے. ہم وہاں رپورٹ کر رہے تھے ذاتی طور پہ ہمیں آپ کی وہاں کمی محسوس ہوئی کہ آپ کا اسٹیج پہ ہونا خوبصورت وہ ایک لمحہ تھا جس میں ساری قیادت بھی موجود تھی, فیملی بھی موجود تھی, لیکن آپ اس میں نظر نہیں آئے. میں اپنے جلوسوں میں پھنسا ہوا تھا, اور اگر آپ کا دل کرتا ہے تو میں اپنا ایک جلسہ کر لیتا ہوں. خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی کی برسی منا لوں گا مینار پاکستان پہ, اس پہ نظر آ جاؤں گا.